हेलो गाइस, कल हमने पढ़ा था स्टैटिक डेटा मेंबर और स्टैटिक फंक्शन क्या होते हैं और उसका प्रोग्राम भी हमने देखा था। आज हम देखेंगे कि क्लास के अंदर टॉपिक हमारा वही चल रहा है। टॉपिक मीन्स मतलब चैप्टर का जो नेम क्लास चल रहा है और क्लास के अंदर हम पढ़ रहे लगातार। क्लास के अंदर पहले हमने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स, उसके बाद स्टैटिक पढ़ा था और आज जो तीसरा नंबर जो टॉपिक है क्लास के अंदर का वो है हमारे फ्रेंड फंक्शन। मतलब कि किसी भी फंक्शन को हमने पहले पढ़ा था कि फंक्शन कैसे बनाते हैं क्लास के अंदर, वो पढ़ा कॉम्प्लेक्स के द्वारा। फिर हमने पढ़ा कि स्टैटिक कैसे बनाते हैं फंक्शन को क्लास के अंदर, और अब हम पढ़ेंगे कि किसी भी फंक्शन को क्लास के अंदर फ्रेंड कैसे बनाया जाता है। फ्रेंड कैसे बनाया जाता है, देखिए कि जब हम फ्रेंड क्लास का यूज करते कब है, या फ्रेंड फंक्शन फ्रेंड क्लास का कब यूज करते हैं, जब हम प्राइवेट डेटा को क्लास के बाहर एक्सेस करना चाहते हैं तब हम फ्रेंड का यूज करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है आपके यहाँ पर देखिए फ्रेंड फंक्शन का यूज करने के लिए देखिए कैसे बनाते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल बता रहा हूं आपको, पहले एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद में इसका प्रोग्राम में देखेंगे ताकि आपको जरा क्लियर कंसेप्ट है वो जरा क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप इसमें देखते हैं हम सबसे पहले, जैसे मैंने मान लीजिए क्लास बना दी, एक क्लास बना दी, जैसे एक्स वाई जेड एक क्लास बना दी। ठीक है, इसके अंदर मैंने मान लीजिए सपोज एक एग्जांपल के तौर पर इंटीजर ए और बी बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में मैंने यहाँ पर पब्लिक पार्ट डिक्लेयर किया और इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि एक में फंक्शन बनाऊं वॉइड फन नाम का एक फंक्शन बना दिया। ठीक है, और यहाँ पर इसको बंद कर दिया और यहाँ पर मैंने क्लास को बंद कर दिया। ये तो क्या हो गया दोस्तों, फ्रेंड यहाँ पर आपके सिंपल क्लास का स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे सबसे पहले मैं आपको बताया था इस चैप्टर के अंदर ये सिंपल है, कुछ भी नहीं किया। क्लास का नेम प्राइवेट बाय डिफॉल्ट पब्लिक कहते हैं, एक फंक्शन बना दीजिए। अब देखिए कि फंक्शन के अंदर अब हम चाहें तो फ्रेंड कैसे बनाते हैं। फ्रेंड फंक्शन का भी यूज करते हैं, फ्रेंड क्लास भी बनाना सीखेंगे, लेकिन पहले वाला जो फ्रेंड फंक्शन का बात करते हैं। देखिए फ्रेंड फंक्शन जब भी हम बनाते हैं तो उसके आगे जैसे हमने स्टैटिक बनाया था तो हमने कुछ भी नहीं किया था, वहां पर ओनली फॉर क्या किया था कि स्टैटिक कीवर्ड का यूज किया था। तो वैसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी फ्रेंड कीवर्ड का यूज करेंगे। क्या करेंगे, फ्रेंड कीवर्ड का यूज करेंगे, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पर आपकी ये है कि जब भी हम यहाँ पर फ्रेंड कीवर्ड का यूज करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, तो फ्रेंड फंक्शन बन गया। फ्रेंड फंक्शन बन गया तो इसके आर्गुमेंट लिस्ट में आपको क्लास का नाम देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जब भी आप फ्रेंड फंक्शन बनाते हैं तो जब उसको बाहर डिफाइन करते हैं, देखिए ये हमेशा रूल्स है कि जब भी हम फ्रेंड फंक्शन बनाएंगे तो उसको क्लास के अंदर ही डिक्लेयर करना पड़ेगा, कंपल्सरी है। ठीक है, और उसे बाहर डिफाइन करना पड़ेगा। और जब हम बाहर डिफाइन करते हैं तो कल मैंने आपको बताया था, मैंने पढ़ाया था कि हमने देखा था कि जब हम क्लास के अंदर के मेंबर फंक्शन हो उसको जब हम बाहर डिफाइन करते हैं तब हम क्या करते हैं कि उसको मेंबरशिप लेबल के द्वारा उसका यूज किया जाता है। क्या किया जाता है, मेंबरशिप लेबल लगाकर हम उसको बाहर डिफाइन करते हैं। मेंबरशिप लेवल मैंने बताया था कि क्लास का नाम और आपके इसका मोबिलाइजेशन ऑपरेटर ऐसा करते हैं। क्या करते हैं, देखो कौन सा था मेंबरशिप लेवल, वापस रिवाइज करता हूं मैं। एक्स वाई जेड ये क्या हुआ, इसे क्या करेंगे, मेंबरशिप लेवल। कल मैंने बताया भी था, याद आ रहा है, मेंबरशिप लेवल। ठीक है, ये मेंबरशिप लेवल होता है क्लास का नाम और इसका पोजीशन ऑपरेटर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब भी हम फ्रेंड फंक्शन को क्लास के बाहर डिफाइन करते हैं तब मेंबरशिप लेबल का यूज नहीं किया जाता। वापस रिपीट कर देता हूं, जब भी हम फ्रेंड फंक्शन को क्लास के बाहर डिफाइन करते हैं तब मेंबरशिप लेबल का यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, क्लियर। और इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, इसमें ऑब्जेक्ट बनाते हैं। इसी वजह से क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। देखिए
क्योंकि हमें काम तो करना पड़ेगा। देखिए क्लास से जोड़ने के लिए कुछ ना कुछ तो लिंक होना चाहिए ना, क्लास से जोड़ने के लिए इस फंक्शन को कुछ ना कुछ हमारा लिंक होना चाहिए। देखिए नॉर्मल फंक्शन हम क्या कर रहे थे, मेंबरशिप लेवल लगा क्या करते थे। देखिए पहले मैं नॉर्मल बताता हूँ, अगर ये फ्रेंड ना हो तो मैं क्या करता था, वॉइड आपके एक्स वाई जेड और मेंबरशिप लेवल, ये रहा मेंबरशिप लेवल आप और फन, और ये बड़े सिंपली करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लीजिए फ्रेंड नहीं है फिर सपोज ऐसे करते थे, कल हमने पढ़ा परसों देखा था, हम ऐसे करते हैं, ठीक है। लेकिन यदि इसको फ्रेंड बना दिया जाए, ये लीजिए फ्रेंड बना दिया, तब ये कार्य आपका नहीं होगा, इसको आपको हटाना पड़ेगा। इसमें क्या होता है, मेंबरशिप लेवल का यूज नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि यह फ्रेंड फंक्शन कभी भी किसी भी क्लास का मेंबर नहीं होता है। वापस सुन लीजिए, फ्रेंड फंक्शन कभी भी क्लास का मेंबर नहीं होता है, ठीक है। मेंबर नहीं होता है तो इसका मतलब जब मेंबर है ही नहीं तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसमें मेंबरशिप लेवल का यूज कर ही नहीं सकते। भाई मेंबरशिप लेवल का यूज तब किया जाता है कि जब हम यहाँ पर अपना जो फंक्शन है वो मेंबर हो, ठीक है। अगर मेंबर ही नहीं है तो मेंबरशिप लेवल का यूज क्यों करेंगे, ठीक है। तो अगर हम मेंबरशिप लेवल यूज नहीं कर रहे तो इसका जुड़ा नहीं, कनेक्शन जो इसका जुड़ा नहीं, तो हम क्या करेंगे, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट के थ्रू इसको जो भी हमारा ऑपरेशन है वो हम करवाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए एक्स वाई जेड, तो इसका मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट बना दे, ओबीएल ये लो, और इसके अंदर जो भी हमें ऑपरेशन करने, जो भी हमें कार्य करने वो हम इसके थ्रू यहाँ पर कर देंगे, और इसको हमने यहाँ पर। और दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पर जब भी हम फ्रेंड फंक्शन को बाहर डिफाइन करते हैं तो हमें फ्रेंड कीवर्ड लगाने की आवश्यकता कतई नहीं होती है। तो ये था आपके बेसिक स्ट्रक्चर आपके फ्रेंड फंक्शन का। मेरा आइडिया शायद ये क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, और अगर थोड़ी बहुत रहेगी आपके फिर भी तो अब हम प्रोग्राम देखते हैं फ्रेंड फंक्शन का, तब आपके वो थोड़ी क्लियर हो जाएगी। देखिए अभी हमने फ्रेंड फंक्शन को समझा था कि उसमें किस तरह से फ्रेंड फंक्शन बनाते हैं और किस तरह से फ्रेंड फंक्शन को बाहर डिफाइन किया जाता है, और ठीक है। तो अब हम देखते हैं एक प्रोग्राम के अंदर फ्रेंड फंक्शन को कैसे इंक्लूड करके उसका हम यूज कर सकते हैं और उसको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने प्रोग्राम लिया, सिंपल सा एक प्रोग्राम यहाँ पर देखिए, सबसे पहले @string.h और हमने क्लास बनाई xyz, वही सेम कोई दिक्कत, xyz एक नाम है, आप कुछ ले सकते हो। हमने दिया आपके यहाँ पर इंटीजर ab, क्या किया, इंटीजर ab प्राइवेट डेटा टाइप है, फिर पब्लिक किया हमने वर्ड इनपुट, ठीक है, वर्ड इनपुट किया, और हमने क्या किया यहाँ पर इंटर वैल्यू करके क्या किया, सीन ab, कोई दिक्कत नहीं है, सीन ab किया हमने। तो यहाँ पर आपके मैसेज पर प्रिंट क्या होगा, जैसे मान लीजिए इंटर ए वैल्यू बराबर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आउटपुट, ठीक है। फिर हमने फ्रेंड फंक्शन को बनाया, यहाँ पर डिफाइन किया, फ्रेंड कीवर्ड का यूज किया, वॉइड फॉर xyz, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ पर क्लास बना। लेकिन मैंने एक चीज आपको बताई थी यहाँ पर, जब भी हम फ्रेंड फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं तो हम क्या करते हैं, क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हैं और हमेशा उसको बाहर डिफाइन किया जाता है, ठीक है। क्योंकि आपके फ्रेंड आई तो फ्रेंड अंदर और उसको बाहर डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने फ्रेंड कीवर्ड लगाया वॉइड फॉर xyz, और फिर क्या किया मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। अब देखिए डिक्लेरेशन ऑफ फ्रेंड फंक्शन, और यहां पर मैंने कर दिया उसको डिफाइन ऑफ फ्रेंड फंक्शन, ठीक है, समझ में आ रहा है। यहां पर मैंने क्या किया, डिक्लेयर और बाहर में डिफाइन। दूसरी बात मैंने यहाँ पर ये बताई थी कि डिक्लेयर करते समय हम क्या करेंगे, क्लास के अंदर करेंगे इसे डिक्लेयर, ठीक है, क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं। दूसरी बात कि जब हम डिक्लेयर करते हैं तब हमेशा फ्रेंड कीवर्ड का यूज किया जाता है, फ्रेंड कीवर्ड का यूज किया हमने। तीसरी बात कि जब भी हम इसको डिक्लेयर करते हैं तब
डिक्लेयर करते समय क्लास में डिक्लेयर करते फ्रेंड कीवर्ड का यूज किया जाता है। तथा तीसरी बात ये है कि जब हम डिक्लेयर करेंगे तब इसके अंदर आर्गुमेंट लिस्ट में हम क्लास का नाम देंगे। क्यों? क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट की सहायता से इसको कॉल किया जाता है। ऑब्जेक्ट की सहायता से सॉरी इसको कॉल नहीं, ऑब्जेक्ट की सहायता से इसके जो भी ऑपरेशन वगैरह करने हैं वो करते हैं। ठीक है, ये बात होगी। अब उसके बाद देखिए तो डिक्लेयर संबंधित 3 बातें थी जो मैंने आपको बता दी। अब देखिए डिफाइन करते समय क्या करेंगे। डिफाइन जब भी करते हैं तब बाहर करते हैं, पहली बात तो डिफाइन। दूसरी बात सेकंड नंबर पर कि जब भी हम डिफाइन करेंगे तब हम इसके आगे फ्रेंड कीवर्ड का यूज कतई नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? फ्रेंड कीवर्ड का यूज कभी भी नहीं करेंगे। मैंने यहां पर नहीं किया। ठीक है, फर्स्ट। सेकंड बात ये होगी कि जब भी आप इसको बाहर डिफाइन करोगे तब मेंबरशिप लेवल का यूज नहीं किया जाता है। क्या नहीं किया जाता है? मेंबरशिप लेवल का कभी भी यहाँ पर यूज नहीं किया जाता। मैंने ये भी नहीं किया, दोनों चीजें नहीं किए। तीसरी बात दोस्तों कि जब हम फ्रेंड फंक्शन को बाहर डिफाइन करते हैं तब आर्गुमेंट लिस्ट में आपके क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जाता है और मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, 3 बातें थी जो आपके डिक्लेयर करते समय हमें ध्यान रखनी और 3 बातें हैं जो आपको बाहर डिफाइन करते समय ध्यान में रखनी। ठीक है, क्लियर बात है। अब देखिए यहाँ पर इफ ob1 डॉट ए यदि बड़ा है ob.1 बी से। अब देखिए हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट की सहायता से देखिए वैसे क्या है आपके क्लास के मेंबर को हम बाहर ऐसे तो ला नहीं सकते। कब ला सकते? बाहर मेंबरशिप लेवल का यूज करना पड़ता है। मेंबरशिप लेवल हमने यूज किया नहीं है तो ऑब्जेक्ट की सहायता करेंगे। 2 रास्ते होते हैं हमारे पास, तो दूसरा रास्ता हमने अपनाया और दूसरा रास्ता कब अपनाते हैं? जब फ्रेंड फंक्शन का यूज करते हैं तो हमने ऑब्जेक्ट का यूज किया और जब हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं तब हम आपके जो भी जिस भी वेरिएबल का बाहर आप यूज कर रहे हो उसको ऑब्जेक्ट की सहायता से उसका ऑपरेशन जब भी वो सब कुछ करते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया, इस ऑब्जेक्ट की सहायता से ऑब्जेक्ट 1 डॉट ए बड़ा है ऑब्जेक्ट 1 डॉट बी, तो ऑब्जेक्ट 1 डॉट ए ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट 1 डॉट बी, ग्रेटर देन और का बड़ा है। सी आप क्या करेगा तो कंडीशन ट्रू होगी तो क्या करेगा ऑब्जेक्ट 1 डॉट ए एल्स क्या करेगा ऑब्जेक्ट वही इफ वाला सिंपल सा प्रोग्राम। ये तो सिंपल कांसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। उसका जो स्कोप है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, कोई दिक्कत भी नहीं है हमारे यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद हमारा मेन फंक्शन वर्ड में अगर रिटर्न करवा रहे हो तो इंटीजर फ्लोट जो भी स्प्रेड वैल्यू को रिटर्न करवा रहे हो उसी टाइप का कीवर्ड बताओगे आप यहाँ पर, उसी टाइप का रिटर्न टाइप बताओगे यहाँ पर। और यदि नहीं करवा रहे तो अवॉइड कर दीजिए, ना भी करो तो कोई दिक्कत नहीं, सीधा मेन लिख सकते हो। खाली यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, करंट प्रेजेंट ओपन हमारे यहाँ पर तो यहाँ से यहाँ तक चलेगा ही। सबसे पहले हम बात करते हैं CLR SCR की और फंक्शन या प्री डिफाइंड फंक्शन है जो हमारे प्रोग्राम में करते हैं। ना भी करो कोई जरूरत नहीं है, ठीक, कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। आप यहाँ पर यूज करोगे तो क्या होगा, जो भी पिछली जो आपके जो डिस्प्ले पे जो बातें हैं जो पहले जो प्रोग्राम किया था एकदम क्लियर हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। ओनली फॉर इसी प्रोग्राम का आउटपुट आएगा, ना भी करो तो कोई दिक्कत वो साथ में आ जाएगा। बस इतनी सी दिक्कत होती है, अब मैं आपको बता चुका हूँ बात। उसके बाद में हम क्या करते हैं, सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट बनाते हो। क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। और क्लास का जब भी दोस्तों ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्लास का जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था, बनाना बताया था, ऑब्जेक्ट सिखाया था पिछले लेक्चर में और उससे पिछले में भी सिखाया था। 2 दिन हो गए मुझे सिखाते हुए कि ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, क्लास कैसे बनाते हैं, अब तक शायद दिमाग में आ गया। फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ कि ऑब्जेक्ट जब भी बनाते हैं हम क्या करते हैं, क्लास का नेम लगाते हैं और ऑब्जेक्ट का कोई भी नाम, और रूल उसके वही लगते हैं जो आपके आइडेंटिफायर्स में लगते हैं, वेरिएबल्स में लगते हैं, रूल्स वही होते हैं इसके। तो हमने क्या किया, क्लास का नाम लिखा xyz और ob1 हमने डिक्लेयर कर दिया, एक ऑब्जेक्ट बना दिया। क्या क्या हमने यहाँ पर डिफाइन ऑब्जेक्ट, क्लियर, ऑब्जेक्ट हमने बनाया। और हम ऑब्जेक्ट किस लिए बनाते हैं, आपको पता है कि हम ऑब्जेक्ट कब बनाते हैं, जब हमें फंक्शन को कॉल करना होता है और ऑब्जेक्ट के थ्रू हम कॉल करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट 1 बनाया, ऑब्जेक्ट 1 बनाया। तो देखिए, अब देखिए इस चीज को थोड़ा सा अच्छा समझिए कि किस तरीके से आपका जो कंपाइलर है, प्रोग्रामर है, आपका जो सॉफ्टवेयर है C++ के अंदर किस तरीके से इसमें कार्य करता है, कैसे काम करता है। सबसे पहले आएगा वर्ड में मेन फंक्शन है, CLR से क्लियर करता है, स्क्रीन पर क्लियर कर देगा जो भी अगर लिखा हुआ। उसके बाद xyz ob1 बना, आपकी मेमोरी के अंदर एक ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, आपके ऑब्जेक्ट बनकर सारे आपने इनपुट को कॉल किया, किसको कॉल किया आपने, इसको कॉल किया, किस फंक्शन को कॉल किया, इस फंक्शन को ऑब्जेक्ट के सारे कॉल किया, इनपुट कॉल किया। देखिए आर्गुमेंट लिस्ट में यहाँ पर कुछ भी नहीं,
यदि आर्गुमेंट लिस्ट में अगर कुछ नहीं है तो आप यहाँ पर कुछ भी नहीं दोगे। यदि यहाँ पर मैं सेट करता कि इंटीजर एक्स वाई, तो यहाँ पर भी मुझे 2 वैल्यू डालनी पड़ती, 5 7 जो भी आपको अच्छी लगे आप अपनी इच्छा अनुसार वैल्यू डालते हैं। लेकिन यहाँ पर जब कुछ दे ही नहीं रखा है आर्गुमेंट लिस्ट में, वो इधर कुछ भी नहीं है, तो आपको देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्लियर? इस प्रकार का फंक्शन बनाया। अब आएगा इसके अंदर, तो सबसे पहले आएगी सी आउट इंटर वैल्यू। इंटर वैल्यू मैसेज हो गया, मैसेज प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद में सी ए और बी क्या करेगा, ये ए और बी मांगेगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर वैल्यू दे दी 5 और यहाँ पर दे दी 10। ए में मांगा मैंने 5 दे दी, बी में मांगा मैंने 10 इनपुट दे दी। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक था, सिंपल सा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में हमने देखो किसको कॉल किया, फन फंक्शन। किसको कॉल किया, फन फंक्शन। और फन फंक्शन कौन सा हमारे यहाँ पर, फ्रेंड वाला। फ्रेंड वाला कौन सा है, फन फंक्शन। तो देखिए जब भी हम इसको कॉल करेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ से इसको कॉल होगा, हो रहा है कॉल, समझ आ रही बात है। फन फंक्शन ने कॉल किया, ऑब्जेक्ट ने कॉल नहीं किया है। और कुछ बच्चे हैं जो अपना दिमाग लगा रहे हैं यहाँ पर कि ऑब्जेक्ट से सबने क्यों लगा, अरे ऑब्जेक्ट से नहीं किया, ये जो फंक्शन है ना यहाँ पर फन फंक्शन, इसके द्वारा हमने फन फंक्शन को कॉल किया। अब देखिए फन फंक्शन के द्वारा कॉल किया, तो मैंने आपको एक बात बताई थी और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात थी जो हमारे यहाँ पर, और बहुत अच्छे सुनना, वापस बोल रहा हूँ मैं उस बात को, कि जब भी हम फन फंक्शन को कॉल करते हैं तब इन्वोकिंग क्लास की आवश्यकता नहीं होती है। इन्वोकिंग का मतलब होता है ऑब्जेक्ट के द्वारा कॉल करने से इन्वोकिंग क्लास करते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो होता है अपने क्लास का बनता है, तो इसलिए वो इन्वोकिंग क्लास बोलते हैं उसे, ठीक है। तो जब भी हम सीधे और साधारण शब्दों में अगर मैं बात करूं तो फन फंक्शन को इट मींस मतलब है कि आपके फ्रेंड फंक्शन को जब भी कॉल करेंगे तो आपके विदाउट ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करेंगे, मतलब ऑब्जेक्ट के द्वारा कॉल नहीं करेंगे, डायरेक्ट उसको कॉल करेंगे। तो मैंने यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट 1 या ऑब्जेक्ट को कुछ भी नहीं लगाया, सीधा डायरेक्ट यहाँ पर फन नाम का फंक्शन नाम लिख दिया, नाम लिख दिया। उसके बाद में मैंने ऑब्जेक्ट 1 पास किया, ऑब्जेक्ट 1 पास किया। क्यों किया, देखिए दो चीजें यहाँ पर निकल जाती है, यहाँ पर दो चीज इसलिए निकल जाती है। देखिए यहाँ पर कि पहली बात तो यहाँ पर हमने फंक्शन की बात करें तो यहाँ पर XYZ दे रहे हैं, ठीक है। एक चीज आपको बताते तो मैं यहाँ पर आपको एक मिनट ध्यान से देखना इसको, ये जो फंक्शन है इसको यहाँ पर मैंने डिक्लेयर के जगह पर लगा दिया था, इसको आपको देखना एक मिनट। इसमें क्या किया देखिए, यहाँ पर आपको यहाँ पर बात तो वही की, लेकिन क्या की डिक्लेयर की डिफाइन वाला ये है हमारे, तो डिफाइन वाला यहाँ पर ये है, तो ये कॉल किसको करेगा, यहाँ पर इसको करेगा, ठीक है। ये फ्रेंड फंक्शन है, ये भी फ्रेंड, बस ये डिक्लेयर ये डिफाइन, हम डिफाइन वाले को कॉल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कॉल किया, देखिए ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर क्यों लगा, पहली बात तो ये कि हमारा ऑब्जेक्ट 1 हमने क्रिएट कर रखा है। दूसरी बात कि ऑब्जेक्ट 1 हमें कुछ ना कुछ आर्गुमेंट में देना पड़ेगा। मैं एक बात बोल गया था आपको यहाँ कि हमने यहाँ पर कुछ भी पास नहीं किया आर्गुमेंट लिस्ट में, हमने कुछ भी पास नहीं किया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ भी नहीं दे रखा। अगर आप इसको कॉल करते यहाँ पर क्या करेगा, XYZ OB1, ठीक है। यहाँ पर और यहाँ पर कोई जरूरी नहीं सेम हो, यहाँ पर आप OB2 भी दे सकते हैं, यहाँ पर OB1 भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट का नाम है, यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट का थ्रू करोगे। तो हमने ऑब्जेक्ट 1 इसलिए पास किया है क्योंकि यहाँ पर OB1 नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, इसलिए हमने क्या किया, OB1 किया। दूसरी बात कि यहाँ पर हमने इसलिए OB की हमें जो बड़ी भेजना था ना, कुछ और भी भेज सकते थे, OB2 का OB2 भेज सकते, लेकिन फायदा क्या था, क्यों, क्योंकि OB2 के अंदर आपकी कुछ वैल्यू नहीं होती, तो खाली अगर ऑब्जेक्ट को पास कराओगे तो वैल्यू क्या आएगी, कुछ भी नहीं आएगी। तो हमने क्या किया, OB1 के थ्रू इनपुट को कॉल करवाया, तभी आपको याद हो, इनपुट को कॉल किया तो हमने क्या किया, इंटर वैल्यू के अंदर क्या किया, 5 और 10, तो 5 और 10 इस बार किसके अंदर है, OB1 के अंदर है या नहीं है। तो फिर हमने क्या किया, OB1 को पास कराया, OB1 को पास किया तो इसका मतलब 5 और 10 इसके अंदर गए कि नहीं गए, तो क्या हुआ, पहले कंडीशन चेक करेगा, क्या OB1 के थ्रू कॉल करेगा, चेक करेगा कि डॉट ए और डॉट बी, ठीक है। OB1 डॉट ए क्या है 5, OB1 डॉट बी क्या है 10। अब ये बताइए कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, कंडीशन ट्रू या फॉल्स है। देखिए OB1 डॉट ए ग्रेटर देन OB1 डॉट बी, मतलब कि OB1 डॉट ए बड़ा है OB1 डॉट बी से, तो OB1 डॉट ए में तो है 5, OB1 डॉट बी में 10, तो क्या 10 है, सॉरी जो क्या 5 है वो 10 से बड़ा है क्या, नहीं है। तो इसका मतलब इफ वाला ब्लॉक कार्य नहीं करेगा,
सिंपल सी बात है, इफ एल्स वाला पढ़ रखा है। यदि ये आपका कार्य नहीं करता देखिए तो क्या करेगा, एल्स वाला करेगा, एल्स वाला करेगा तो क्या आएगा, ओबी1 डॉट बी। इसका मतलब क्या प्रिंट हो गया यहाँ वापस फिर से 10, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या लिखना है 10। वापस से समझिए एक बार और इसको देखिए कि ये क्या देखिए, इसको एक्सप्लेन करने में समझिए कि यदि, इसका मतलब क्या था, यदि यहाँ पर 5 बड़ा है 10 से, ठीक है, तब तो क्या होगा आपके, देखिए वापस समझिए, इफ यदि ऑब्जेक्ट 1 डॉट ए बड़ा है ऑब्जेक्ट 1 डॉट बी से, तब तो कार्य करेगा इफ वाला ब्लॉक। अदरवाइज क्या करेगा, एल्स वाला ब्लॉक। एल्स का मतलब अन्यथा क्या करेगा, ऑब्जेक्ट 1 डॉट बी, और इसकी जो भी वैल्यू होगी वो क्या करेगा, इसको प्रिंट कर देगा, कंप्लीट कर देगा, क्योंकि हमने सी आउट के द्वारा यहाँ पर किया है, पैटर्न नहीं करवाया, सी आउट के द्वारा करवाया। तो यहाँ पर 10 का हो गया। आप चाहो यहाँ पर तो आप क्या कर सकते हो, कोई मैसेज भी प्रिंट करवा सकते हो। कैसे, देखिए यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप यहाँ पर दे सकते हो कि रिजल्ट इज ओबी1 डॉट बी, और चाहो तो आप यहाँ पर भी मैसेज दे सकते हो, कोई जरूरी नहीं, कंपल्सरी नहीं है। देखिए मैं आपको यहाँ पर इसलिए चीज बता रहा हूं कि कभी भी अगर आपको चेंजिंग करनी पड़े तो आप खुद भी अपने आप से यहाँ पर चेंजिंग कर सको। ओबी1 डॉट ए, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर मैसेज भी क्या है, सिंपल सी बात है, इसको रन कर रहा है तो क्या आएगा, पहले क्या आएगा, पहले रिजल्ट इज इक्वल, तो क्या आएगा, रिजल्ट इज इक्वल क्या है आपके, उसके बाद क्या ओबी1 डॉट बी, और बी के अंदर हमारे यहाँ पर क्या है 10, तो क्या आएगा 10। क्लियर है दोस्तों, लास्ट में गेट सीएच प्रोग्राम क्लोज, और आपकी यहाँ की क्लास जो यहाँ से लेकर यहाँ तक खत्म हुई। तो ये दोस्तों हमारे जो प्रोग्राम था वो सिंपल सा एक फ्रेंड फंक्शन के द्वारा अपने प्रोग्राम को पढ़ा है और इस पर डिस्कस किया है। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और कल हम पढ़ेंगे फ्रेंड क्लास।